मीडियन फ्रॉम द डेटा स्ट्रीम। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें बेसिकली इस क्लास मीडियन फाइंडर को इम्प्लीमेंट करना है, जिसके अंदर हमें कंस्ट्रक्टर गिवन है और दो फंक्शंस गिवन है। फंक्शन कौन कौन से गिवन है, ऐड नम, और दूसरा क्या गिवन है, फाइंड मीडियन। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप भी मेंशन्ड है, इसका डबल इसका क्या है, वॉइड। ठीक है, और हमें बेसिकली करना क्या है, हमें डेटा स्ट्रीम होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, हमें बेसिकली मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस बेसिकली मीडियन, ये मीडियन फाइंडर जो क्लास है इसको इंप्लीमेंट करना है, जिसमें मीडियन फाइंडर क्या करेगा, इसको इनिशियलाइज करने का, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, और ऐड नम क्या करेगा, ऐड द नंबर, ऐड द नंबर नम फ्रॉम द डेटा स्ट्रीम टू द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम डेटा स्ट्रक्चर जो बनाएंगे उसके अंदर बेसिकली इस नम को ऐड करने का काम किसमें करना है, ऐड नम के अंदर। ठीक है, और फाइंड मीडियम का बेसिकली मतलब क्या है, रिटर्न द मीडियम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सो फार। तो जितने हमारा डेटा स्ट्रीम बन चुका होगा उसमें से जो मीडियम अभी तक जो हमारा मीडियन होगा, ठीक है, वो हमें रिटर्न करेगा कौन, फाइंड मीडियन। इसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल। ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जाम्पल से देखूँ तो हमें इनपुट क्या गिवन है, मीडियन फाइंडर गिवन है, तो इनिशियली क्या गिवन था, एम्प्टी। ठीक है, कुछ नंबर गिवन नहीं है, तो बेसिकली क्या करा हमने, इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, फिर ऐड नंबर आया तो नंबर में क्या दिया है, मैं 1 दिया है। तो अगर मैं बोलूँ अभी मेरे को सिर्फ मीडियन निकालना है, नेक्स्ट अभी फिर दोबारा उसने ऐड नंबर दिया, लेकिन मैं बोलूँ अगर मुझे मीडियन निकालना है, तो अभी मेरे पास वेक्टर के जो मेरी एरे होगी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ 1 प्रेजेंट होगा, तो मीडियन क्या होगा उसका 1। ठीक है, और ऐड नंबर दोबारा करा तो कितना हुआ, 2। तो अभी एरे कितनी बनी, 1 2, तो उसका मीडियन कितना होगा, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अगर मैं मीडियम निकालूंगा नेक्स्ट टर्म में तो क्या निकलेगा, 2 1 + 2 3, 3 डिवाइड बाई 2 1.5। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे हुई है। उसके बाद क्या ऐड करा है, 3 ऐड करा है। ठीक है, तो 3 ऐड करने के बाद क्या, 1 2 3, अब दोबारा मीडियन निकलेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 1 2 3 में मिडिल एलिमेंट कौन से, 2, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए ना। तो 2 क्या हुआ, बेसिकली इसका मीडियन हुआ, तो कितना आंसर है, 2। वही आउटपुट में रिटर्न करें। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और हर फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा कि कौन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसका काम है मीडियन रिटर्न करना, इसका काम है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू को ऐड करना। ठीक है, और इसका काम क्या है, इनिशियलाइज करना ऑब्जेक्ट को। तो इसको समझते थोड़ा और, नेक्स्ट पेज में मैंने मेरी किसी एरे के अंदर, ठीक है, तो इसका मीडियन कितना होगा, इनका एवरेज, मिडिल एलिमेंट्स का एवरेज, इसमें मिडिल एलिमेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 2 2, इसमें मिडिल कौन कौन से एलिमेंट हुए, 10 और 20, इनका एवरेज कितना, 15। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसमें क्या होगा, मिडिल एलिमेंट, जो मैंने आपको पीछे बताया, तो मिडिल एलिमेंट क्या है इसमें, 20। लेकिन ये बात अपनी ध्यान में रखी, ये सबके सब क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन हमें गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, कि हमें डेटा स्ट्रीम इनपुट होगी। ठीक है, तो डेटा स्ट्रीम के अंदर जरूरी थोड़ी ना हमेशा वैल्यू सॉर्टेड ऑर्डर में हो, क्या पता वैल्यू पहले 10 इनपुट आए, ठीक है, फिर 30 आए, फिर 20 आए। ठीक है, अब अगर मुझे बोले कि अगर मैं 10 20 अभी तक डेटा स्ट्रीम के अंदर आया, तो मेरी रिजल्टेंट एरे कितनी बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, इसमें बेसिकली आउटपुट कितना आएगा मेरा, मीडियन कितना आएगा, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इनका एवरेज कितना हुआ, 40 का एवरेज 20। ठीक है, मैं बोलूँ अगर मैंने 20 में इंसर्ट कर दिया तो अब मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगी मेरी, 10 30 और 20। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे अब क्या है, ये ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होता है, मिडिल एलिमेंट। लेकिन मिडिल एलिमेंट किसका, जब एरे मेरी सॉर्टेड ऑर्डर में हो, लेकिन यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में है क्या, नहीं। तो मुझे पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हुआ, 10 20 फिर 30। ठीक है, अब इसका जो मिडिल एलिमेंट है वो मेरा मीडियन हुआ। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि कभी भी मुझे ये पता थोड़ी ना कि डेटा स्ट्रीम जो मेरी होगी उसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो मेरे सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे, ये गिवन नहीं है ना। तो मुझे हमेशा क्या करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करना है इस एरे को। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, मतलब जब मैं किसी डेटा को इंसर्ट करूँ उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। किस हिसाब से डिवाइड करूँ कि जो मेरा फर्स्ट हाफ हो मेरा मैक्स हीप हो, मैक्स हीप इन द सेंस कि यहाँ से वैल्यूज इंक्रीज करना स्टार्ट करे, जो हीप के जो टॉप पे वैल्यू हो वो लार्जेस्ट हो, और इसको मीन हीप कर दूँ। क्यों, कि इस हीप के जो टॉप पे जो वैल्यू हो वो क्या हो, मिनिमम हो। इससे क्या होगा, अगर मैं इसी एरे को देखूँ तो अगर मैं इसको मैक्स हीप और मिनी हीप में डिवाइड करूँ, तो मैक्स हीप अगर मैं यहाँ से देखूँ, ठीक है, इसको कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, 10 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, 20 को यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो 30 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया ना हिसाब से। तो मैक्स हीप का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं इस एरे को डिवाइड करूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैक्सिमम वैल्यू होंगी, ठीक है, वो इसके टॉप पे रहेगी, और राइट हैंड साइड में जो मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके टॉप पे होगी। ठीक है, तो मिडिल एलिमेंट क्या होगा बेसिकली, अगर यहाँ पे तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो मतलब किसी एक का साइज बिगर होगा, मतलब इसका जैसे इसमें देखो इसका साइज कितना है, 2 है, इसका साइज कितना है 1। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते, अगर इसमें 40 होता, ठीक है, लेट्स से इसमें अगर 40 होता तो कहाँ कैसे डिवाइड होता, 10 20 यहाँ पे आता, 30 यहाँ पे आता, 40 यहाँ पे आता। क्यों, मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे आता, ठीक है, और मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे आता, 20 यहाँ पे होता, 30 यहाँ पे होता।
ये तो सॉर्टेड ऑर्डर हो गया। अगर मैं बोलूँ ऐसा होता 10 फिर 30 फिर 40 और फिर 20, तो कैसे होता बताओ, कैसे होता है? पहले 10 आता, तो 10 का मतलब क्या है, मैक्स हीप में क्या होता, 10 आता इधर, ठीक है। फिर क्या है, 30 है, 30 भी आया है यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैक्स हीप में मतलब टॉप पे वैल्यू होगी, मैक्सिमम होगी। मिनी हीप में क्या होता है, मिनिमम वैल्यू इधर आएगी पहले, तो मिनिमम वैल्यू कितनी, 20 आया, पहले 40 आता, 40 यहाँ पे आएगा, फिर 20 आएगा तो 20 इधर आ गया, ठीक है। तो अभी भी मुझे मिडिल एलिमेंट कहाँ पे आएगा, मुझे जो इसका मीडियन निकालना पड़ेगा वो क्या होगा, इन दोनों का एवरेज। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, पार्ट क्लियर हो गया होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मैक्स हीप डिक्लेयर करेंगे, मिनी हीप डिक्लेयर करेंगे, ताकि जो हमें वेक्टर मिले वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिले, ठीक है, रिजल्टेंट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। और तो मैंने जैसे दिखाया आपको कि ये हमें अगर वेक्टर गिवन थी, डेटा स्ट्रीम गिवन है, और हमारी रिजल्टेंट ये बन रही है, तो हम इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मिनी हीप और मैक्स हीप में, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा एल्गोरिथम समझाता हूँ पहले। तो पहले एल्गो में क्या है, अगर मीडियन हुआ, मीडियन निकालना है अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, तो मिडिल एलिमेंट का मैक्स हीप और मिनी हीप में जो इसका मतलब मैक्स हीप का जो टॉप वैल्यू आएगी और मिनी हीप की जो टॉप वैल्यू आएगी, इन दोनों का एवरेज अपने इवन नंबर केस में हो गया। ऑड नंबर में क्या हो गया, जिसका साइज बिगर हुआ, लेट्स से अगर मैं बोलूँ 10 20 और 30 है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑड नंबर है, तो इसमें 10 यहाँ पे आएगा, 20 यहाँ पे आ गया, ठीक है, लेट्स से, और 30 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसमें साइज किसका बड़ा है, मैक्स हीप का बड़ा है, मतलब फर्स्ट हाफ का बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं फर्स्ट हाफ बोलता हूँ, ठीक है, मतलब मैक्स हीप को मैं फर्स्ट हाफ बोलता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरी इस वेक्टर को मैं, इस एरे को अगर डिवाइड करूँगा तो ये मेरा फर्स्ट हाफ हुआ, ये मेरा सेकंड हाफ हुआ, इसलिए मैं इसको फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मतलब बेसिकली मैक्स हीप, तो मैक्स हीप का इसका साइज बड़ा है कंपेयर टू मिनी हीप से, तो इसका जो टॉप पे वैल्यू है वो मेरा क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। अगर 20 यहाँ पे नहीं होता, लेट से 20 यहाँ पे होता, तो मिनी इसमें साइज किसका बड़ा होता है, मिनी हीप का, तो मिनी हीप का जो टॉप पे वैल्यू कौन सी आएगी, 20, तो ये मेरा आंसर होगा। तो आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको बेसिकली ऐड जब हम नंबर करेंगे तो हम किस हिसाब से नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एल्गो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो, अगर हम मैं बोलूँ, मेरे को वैल्यू अगेन वैल्यू देता हूँ 10 20 30, ठीक है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा मिन हीप हुआ, सॉरी ये मैक्स हीप हुआ, फर्स्ट हाफ मेरा मिन हीप हुआ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मेरा फर्स्ट, ये मैं फर्स्ट हाफ लिखता हूँ, फर्स्ट, उसको फर्स्ट हाफ, ठीक है। ये सेकंड हुआ, सेकंड हाफ, ठीक है। ये क्या है मेरा मैक्स हीप, ये क्या है मेरा मिन हीप, ठीक है। मैं बोलूँ अगर मेरा फर्स्ट हाफ अगर एम्प्टी है, मतलब अभी मेरे जो मेरी वेक्टर बनेगी, ये तो मेरी रिजल्टेंट हुई 30 को ऐड करने के बाद, मैं बोलूँ अभी मेरी एम्प्टी वेक्टर है या फिर एम्प्टी एरे है, तो ये दोनों के दोनों एम्प्टी होंगे। तो मेरा फर्स्ट हाफ अगर एम्प्टी है और जो, ठीक है, तो बेसिकली आप कहाँ पे ऐड कर दो, सिंपली यहाँ पे ऐड कर दो वैल्यू को, जो रिजल्टेंट जो डेटा स्ट्रीम आए उसको यहाँ पे ऐड कर दो, किसके अंदर, अपने फर्स्ट हाफ के अंदर, मैक्स हीप के अंदर, ठीक है। या फिर अगर जो मैक्स हीप पे जो टॉप पे वैल्यू है, ठीक है, लेट्स से इसके टॉप पे वैल्यू कितनी है, मैं बोलूँ मैंने 10 इंसर्ट कर दिया, अभी एम्प्टी था, मैंने 10 पहली वैल्यू में 10 मिली, मैंने 10 इंसर्ट कर दी, नेक्स्ट बार 20 आया, ठीक है। मैं 20 को कहाँ पे इंसर्ट करूँगा, मैं चेक करूँगा जो मैक्स हीप के जो टॉप पे वैल्यू है, ठीक है, टॉप पे वैल्यू कितनी होगी, 10 ही होगी, उसमें अंदर क्या है इंक्लूड, 10 ही है मैक्स हीप के अंदर। तो मैक्स हीप के अगर जो टॉप पे वैल्यू है, अगर वो बड़ी है किससे, जो नंबर आ रहा है मुझे, नंबर गिवन है, क्योंकि ऐड नम के अंदर क्या गिवन है मुझे, जो नंबर गिवन होगा, ये तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, पीछे नम गिवन होगा ना मुझे। तो अगर जो वैल्यू इंसर्ट हो रही है डेटा स्ट्रीम से, ठीक है, डेटा स्ट्रीम के बाद मतलब जो मुझे वैल्यू मिल रही है, अगर वो मैक्स हीप के जो टॉप पे जो वैल्यू है उससे छोटी है, तो मुझे मिन हीप में मैक्स हीप में ऐड करना पड़ेगा, मतलब तभी तो फर्स्ट हाफ में आएगा। ये पार्ट क्लियर हुआ, सॉर्टेड होने के लिए तभी तो फर्स्ट हाफ में आएगा, नहीं तो कहाँ पे ऐड होगा, सेकंड हाफ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू बड़ी हो रही है तो कहाँ पे ऐड करूँगा, सेकंड हाफ में, ठीक है। मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि अगर एम्प्टी हो मेरी फर्स्ट, ठीक है, और फर्स्ट के जो टॉप पे वैल्यू आ रही है, या फिर जो कि मैक्स हीप के जो टॉप पे वैल्यू है अगर वो नम से बड़ी है, तो सिंपली यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। और नहीं तो कहाँ पे ऐड करो, सेकंड हाफ में, ठीक है। जैसे इस केस में हुआ 20 क्या है, जो मेरे मैक्स हीप के जो टॉप पे वैल्यू है उससे बड़ी है, तो मतलब इस साइड हुआ ऐड, ठीक है। और अगर मुझे इसी यहाँ तक ही मीडियन निकालना होगा, तो मीडियन कैसे निकालूंगा, इवन नंबर ऑफ केसेस हुए, मतलब दोनों का साइज बराबर हुआ, इवन कैसे बोलो, दोनों का साइज बराबर है, तो इवन नंबर हुए, तो इवन नंबर क्या क्या मतलब हुआ, इसका जो टॉप पे वैल्यू है, इसके जो टॉप पे वैल्यू है, दोनों का एवरेज, ठीक है। 10 + 20 30, 30 का एवरेज 50, जो मैंने पीछे आपको दिखाया, ठीक है। और एक बार जब मैंने वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है, मुझे ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा क्या होना चाहिए, इनका साइज़ क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, मतलब किसी एक का साइज़, मतलब जैसे इसका साइज़ अगर 3 है, इसका साइज़ अगर 1 है, ठीक है, इन दोनों का साइज़ का डिफरेंस 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर डिफरेंस 1 से बड़ा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली
इस साइड ही सपोज इसका 3, इसका मतलब क्या है, इधर ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए तो मिडिल की साइड पॉइंट करेगा नहीं, क्योंकि मिडिल में बेसिकली हो क्या रहा है, मिडिल में मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा, ठीक है। तो साइज हमेशा या तो बराबर होंगे या फिर एक ज़्यादा होगा किसी एक का, ठीक है। वही तो हम कर रहे हैं। अगर दो मतलब अगर किसी का साइज 2 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर ज़्यादा हो गए तो मतलब मेरा ये मतलब अनइवन हुआ, मतलब क्या हुआ, मुझे एक इधर से निकाल के इधर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ कर रहा हूँ कि बैलेंस द हीप। ऐड नंबर में क्या करेंगे, पहले देखेंगे जिसका साइज अगर ये एम्प्टी है, फर्स्ट हाफ एम्प्टी है, और जब मैक्स हीप पे जो टॉप पे वैल्यू है छोटी है किससे, बड़ी है किससे, नम से, तो फर्स्ट हाफ में ऐड कर दो, नहीं तो सेकंड हाफ में ऐड करो, ठीक है। और इनों ऐड करने के बाद चेक करो कि इनका साइज़ क्या बैलेंस है कि नहीं है, मतलब साइज डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 1, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। अगर इससे ग्रेटर देन 1 हुआ इसका मतलब क्या, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ से एक वैल्यू निकाल के यहाँ डालनी पड़ेगी, जिसका साइज़ बड़ा है उससे वैल्यू निकाल के सेकंड वाले में डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो बैलेंस में मैंने वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर फर्स्ट हाफ का साइज़ बड़ा हुआ सेकंड हाफ के साइज़ से, मतलब एक ज़्यादा डिफरेंस हुआ, तो क्या करो, इसके से एक एलिमेंट निकालो, उसको सेकंड में इंसर्ट कर दो, ठीक है। वी नीड टू पॉप आउट द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट हाफ एंड इंसर्ट इन द सेकंड पार्ट, ठीक है। मैंने वही चीज़ लिखी हुई है, सेकंड पार्ट में पुश कर दो फर्स्ट की जो टॉप पे वैल्यू है, ठीक है। कि मतलब जैसे सपोज ये हुआ 10, 20, 30, ठीक है। इधर क्या होगा 40, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। अगर ये मैक्स हीप है तो ऐसी तो वैल्यूज स्टोर होंगी, तो इसके टॉप पे वैल्यू कितनी होगी 30, इसके टॉप पे वैल्यू कितनी होगी मिनी हीप में 40, ठीक है। इसका साइज़ कितना 1, इसका साइज़ कितना 3, ठीक है। तो मैं किस वैल्यू को इंसर्ट करूँगा इसमें, इसका डिफरेंस ज़्यादा हुआ ना। अगर मैं अभी इसका मीडियन निकालूँ तो मीडियन कितना आना चाहिए था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, जो इसके जो टॉप पे वैल्यू है, इसके जो टॉप पे वैल्यू है वही मेरा आंसर रिटर्न होना चाहिए। लेकिन अभी क्या ये अनइवन है, क्यों, इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो अनइवननेस का मतलब क्या है, मुझे इसमें से वैल्यू इसमें डालनी पड़ेगी। तो अगर मैं 30 यहाँ डाल दूंगा तो 30 कहाँ पाएगा, मिनी ही पे टॉप पे क्या वैल्यू रहेगी 30, फिर 40, ठीक है। और ये क्या होगा 10, फिर 20। तो अब अगर मैं मीडियन निकालूँ, ठीक है, तो कितना आएगा, तब सही आएगी ना वैल्यू 30 + 20 का एवरेज। ये पार्ट क्लियर है। अगर मैं पहले निकालता तो गलत आती ना, क्यों आती गलत, क्योंकि सारी वैल्यू इसकी तरह है, इधर 3, इधर इसका साइज़ 3 है, इसका साइज़ 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा मिडिल एलिमेंट है वो बेसिकली इसी हाफ में आ गया, लेकिन मुझे मिडिल एलिमेंट क्या रखना है, इसके टॉप के बीच में रखना है हमेशा, मतलब इस हिसाब से डिवाइड करना है कि इधर का जो टॉप है, इसका जो टॉप है, उन दोनों का एवरेज हो मिडिल, मतलब वो मेरा मीडियन, ठीक है। बात क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ कर रहा हूँ। और वाइस वर्सा, अगर क्या हो, फर्स्ट हाफ का साइज़ क्या हो, छोटा हो किससे, सेकंड हाफ से, तो सेकंड हाफ के अंदर क्या करना पड़ेगा, सेकंड हाफ से पॉप करना पड़ेगा और फर्स्ट हाफ के अंदर पुश कर दो वैल्यू को। तो ये मैंने एल्गो लिखी हुई है, इसका बेसिकली स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं अभी कोड में दिखाता हूँ कोड में कैसे करेंगे। तो पहले मैंने मैक्स हीप डिफाइन करी फर्स्ट हाफ के लिए, मिनी हीप डिफाइन करी सेकंड हाफ के लिए। ऐड करने के लिए क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ फर्स्ट हाफ अगर एम्प्टी है, ठीक है, या फिर फर्स्ट हाफ में जो टॉप पे वैल्यू है छोटी है, वो बड़ी है किस नम से, तो बेसिकली फर्स्ट हाफ में पुश कर दो, नहीं तो सेकंड हाफ में। और एक बार पुश करने के बाद क्या करो, बैलेंस करो। तो बैलेंस फंक्शन कॉल करूँगा, तो बैलेंस क्या करेगा, वही जो मैंने आपको पीछे दिखाया है कि फर्स्ट हाफ की जो वैल्यू है अगर उसका साइज़ ग्रेटर देन है सेकंड हाफ के साइज़ के 1 से बड़ा है, तो उसको बेसिकली क्या करो, सेकंड हाफ में क्या करो, पुश करो फर्स्ट हाफ पे जो टॉप पे वैल्यू है और फर्स्ट हाफ से पॉप आउट कर दो वैल्यू को। नहीं तो क्या करो उल्टा, जैसे हम करती हैं, अगर सेकंड हाफ की वैल्यू ज़्यादा है, फर्स्ट हाफ के साइज से बड़ी है, एक साइज से बड़ी है, तो क्या करो, फर्स्ट के अंदर पुश करनी है, सेकंड से पॉप आउट करनी है वैल्यू को, ठीक है। तो ये तो बेसिकली क्या हुआ, ऐड के लिए कर रहे हैं हम, ये फंक्शन बेसिकली किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐड को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये क्या हुआ, अपना इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हुआ, ये सेकंड ऐड वाला पार्ट हुआ, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट क्या था, मीडियन कैलकुलेट करने वाला। तो मैंने वही बताया कि अगर दोनों का साइज़ बराबर है, इसका मतलब क्या है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दोनों का साइज़ बराबर बेसिकली मीनिंग क्या हुआ, अगर 4 एलिमेंट्स हैं, एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इसका मुझे मीडियन निकालना था, 2 इधर होंगे फर्स्ट हाफ मैक्स के अंदर, मिनी के अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे, तो इसका मीडियन क्या होगा, इसका जो टॉप की वैल्यू, इसकी टॉप की वैल्यू का एवरेज, जो मैं आपको प्रीवियस पीछे दिखाया। और अगर किसी के एक का साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो एक का साइज़ बड़ा किससे कितने से होगा, एक से ही तो होगा, क्योंकि हम नहीं तो क्या करते रहे, बैलेंस करते रहे, ठीक है। तो जिसका साइज़ बड़ा है बेसिकली क्या हुआ, मिडिल ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स में जिसका साइज़ बड़ा है तो मतलब मिडिल एलिमेंट उस पार्ट में होगा, तो ठीक है। तो अगर फर्स्ट पार्ट का साइज़ बड़ा है तो मतलब क्या हुआ, टॉप जो फर्स्ट पार्ट के टॉप पे जो वैल्यू है वो अपना मिडिल एलिमेंट, वो अपना मीडियन हुआ। नहीं तो सेकंड का साइज़ बड़ा है तो सेकंड पार्ट के जो टॉप पे वैल्यू होगी वो अपना मीडियन हुआ। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम था कि अगर हमें बस बेसिकली करना क्या था, अगर आपको ये पता हो कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इवन और ऑड नंबर के केस के लिए कैसे मतलब करते हैं सॉल्व, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। और फिर उसके बाद कैसे कि बेसिकली अगर मतलब मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यूज़ चाहिए तो मैं मैक्स हीप और मिनी हीप का यूज़ करूँगा, ठीक है। और कोशिश करूँगा जो मेरा मिडिल एलिमेंट है, जो मेरा मीडियन है, क्योंकि मुझे मिडिल एलिमेंट के ऊपर ही कंपटीशन करनी है, वो अपने मेरे सेंटर के ऊपर रहे। तो सेंटर के ऊपर रहने के लिए क्या करूँगा, मैक्स हीप और मिनी हीप का यूज़,
ठीक है, और बैलेंस कर दूंगा बाद में, ऐड करने के बाद बैलेंस कर दूंगा। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। और इसका कोड मैं गिटहब पे डाल दूंगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।